नमस्कार बच्चों। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए सेशन को। आज इसकी क्लासेस में हमारे जो चैप्टर नंबर 4 था उसका हम लोग 10 तक कर चुके थे। आज उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, जो लोग भी नए जुड़े हैं बता दो कि ये ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2021 के लिए चल रही है। तो अगर आपके इससे पीछे के लेक्चर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीछे वाले लेक्चर्स को आप ले सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी खोज सकते हैं। चलिए अभी चौथा नंबर चैप्टर का 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, कंडक्टिंग वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द लाइन ऑफ फोर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इफ़ ए करेंट आई एग्जिस्ट इन अ वायर देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर विल बी। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वायर पे? चलिए बताइए, तो कौन सा ऑप्शन होगा? आई बी बट्टा एल 0 या फिर आई एल बट्टा बी? एक एल है और एक आई है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिएगा हमारा आंसर हो जाएगा बुआ, कौन सा? हमारा आंसर हो जाएगा 0। पूछिए क्यों हो जाएगा? क्योंकि पैरेलल कह रहा है। पैरेलल मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। हमारा जो फार्मूला होता है एफ बराबर वो क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा। और अगर साइन 0 तो ये 0, और जब ये 0 तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा बच्चों? तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ बराबर 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन? 0। क्योंकि साइन थीटा 0 तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 11 का सी नंबर। ठीक है। चलिए अब सवाल है कि एक चार्ज मूविंग कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो बताइए वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या नन ऑफ दीज? तो आप जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चों को एकदम सही है, बिल्कुल 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 सही 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 आंसर है। अगर वो कोई भी चार्ज है, अगर वो रेस्ट में है वो है ना, किस में वो है? रेस्ट में। अगर कोई चार्ज है और अगर वो रेस्ट में है तो आपको पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई चार्ज मोशन में आ गया तो वो इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक भी प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी नंबर 12 का सी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब आइए 13 नंबर पे। तो 13 पे कहता है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप एम एंड डायरेक्टेड एट द समान एंगल थीटा देन अप्लाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी देन टॉर्क। तो आपको बताना है टॉर्क। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। तो जल्दी बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? टॉर्क का कौन सा होगा? जल्दी बोलिए। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। तो अगर आप साइन थीटा हटाइएगा और आप इसका वेक्टर फॉर्म पूछिएगा तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? बी नंबर। तो 13 का बी नंबर। बहुत अच्छा, आप बहुत सारे बच्चों ने सही बताया। तो 13 का कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा नहीं। 13 का ए नंबर, क्योंकि एम बी साइन थीटा मैंने लिखा वही था लेकिन वो देखने में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ? टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा। बहुत सारे बच्चों ने तो बोल भी दिया कि सर जी गलत है। हाँ लीजिए, ये लिखा सेम था लेकिन यहाँ देखने में गलती हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर, 13 का ए। अब जल्दी बोलिए 14। कहता है इफ़ ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में अगर है और कंबाइंड है उसका पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड इलेक्ट्रिक अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो बताना मोशन इसमें से कौन होगा। जल्दी से आप आंसर कीजिए। तो वो कौन सा होगा? एक पार्टिकल है, रिलीज किया है रेस्ट से, कंबाइंड पैरेलल है किसके बुआ? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो बुआ पैरेलल है, पैरेलल है तो भैया सिंपल सी बात है, कौन सा लाइन पकड़ेगा? वो स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात है, क्योंकि भैया उस पर पैरेलल है तो पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और जैसे ये थीटा 0 हो जाएगा तो ये जो साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? 0। तो जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो जिस अवस्था में जा रहा है उसी अवस्था में क्या होगा? चलते चला जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। अब बात करते हैं 14 के बाद 15 का। तो ज़रा देखिए तो 15 नंबर क्वेश्चन को। अब चलिए बताइएगा, एक करंट है 90 एम्पियर फ्लो कर रहा है हॉरिजेंटली, किधर से किधर? ईस्ट से वेस्ट। तो बताना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड 1.5 मीटर पे वर्टिकली बिलो कितना होगा। डायरेक्शन की बात तो कर नहीं रहा है, तो केवल मैग्नीट्यूड निकल के दिखाइए। कल भी इस तरह के सवाल हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, ज़रा बताइए तो कौन सा आंसर होगा इसका। बहुत ईजी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए, है ना, देखिएगा
b बराबर 10 के पावर -7 2i बट्टा a। तो एक बात बताइए, b बराबर 10 के पावर -7 2 गुने i का मान कितना होता है 90 और बट्टा r की जगह कितना है 1.5 है ना। तो जब दशमलव घटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा वो यहाँ पे 15 छक 90 60, तो ये 6 दूनी 120 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा 120 गुने 10 के पावर -7 है ना। तो आप यहाँ से अगर 2 को शून्य हटाइएगा तो 2 को यहाँ से 7 भी कट जाएगा, तो हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा। यानी इसी क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा बी बराबर 1.2 10 के पावर -5। तो कौन सा ऑप्शन होगा ए नंबर है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बुआ ए नंबर 1.2 गुने 10 के पावर -5 टेस्ला है ना। चलिए अब आएगा बुआ 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ़ ए सोलिनॉइड बी कट बाई अ प्लेन नॉर्मल, एक नॉर्मल उसके लेंथ के लॉन्ग काटा गया है, नॉर्मल लेंथ के नॉर्मल काटा गया है। तो बताना है बुआ कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट द इंड मतलब जो इंड है उस कितना होगा। म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट आई, हाफ म्यू नॉट एन आई, 4 म्यू नॉट एन आई। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, बताते हैं कौन सा आंसर होगा हमारा। हमने ये पॉइंट में भी लिखवाया था, आपको याद होगा कि एक सोलिनॉइड के द्वारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। लेकिन अगर मैं एक इंड की बात करूँगा तो एक इंड के लिए आधा हो जाता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है, तो 16 का सी हाफ म्यू नॉट एन इंटू आई। चलिए 16 के बाद हम लोग बात किसे करेंगे बुआ 17। तो बताना है कि साइक्लोट्रॉन जो है, साइक्लोट्रॉन की जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी के साथ किस रिलेशन को फॉलो करता है। इसमें से साइक्लोट्रॉन जो है बताइए इसमें से कौन से रिलेशन को फॉलो करता है जल्दी में। द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन टी एट मैक्सिमम स्पीड इज वी। तो आपको बताना है कि टी और भी के साथ क्या रिलेशन होगा है ना। आपको आराम से बताना है कि टाइम पीरियड और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होगा। अब बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप आराम से बताइए। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, आप बताइए कि क्या रिलेशन होगा, जल्दी बताइए। चलिए देखिए बुआ, पहली बात तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड और जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो नॉन ऑफ दीज वाला सही होगा, क्योंकि वो रूट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, रूट के फॉर्म में। तो हमारा ये वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए बुआ 17 के बाद 18 बताना है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टेट जो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें कैसा होगा, सर्कुलर होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा, नॉर्मल होगा या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको शायद पता होगा कि जब कोई कंडक्टर होता है तो इस तरह से है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वह कैसा होता है, सर्कुलर होता है और करंट के मतलब कि अराउंड द करंट के चारों ओर कैसा होता है, वो सर्कुलर होता है। तो 18 का कौन सा हो जाएगा ए नंबर। अब बात करते हैं 19 का। 19 में देखिए लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट कंडक्टर, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड द स्टेट कंडक्टर। तो देखिए वो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इंटीग्रेशन फार्मूला होता है म्यू नॉट इंटू आई, और एक ही है तो एन का मान तो यहाँ एन इंटू म्यू नॉट इंटू आई, लेकिन एन का मान यहाँ 1 है तो इसलिए सीधे म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तो 19 का कौन हो जाएगा बुआ ए नंबर। अब बात करेंगे 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है बुआ कि यदि नंबर ऑफ टर्न किसी गैल्वेनोमीटर का हम बढ़ा दे तो इसमें से क्या इंक्रीज करेगा, है ना। अगर सारे फैक्टर को एक समान रखा गया हो तो कोई और फैक्टर्स नहीं है, केवल फैक्टर्स कौन से है बाबू, केवल हमने क्या बढ़ा दिया है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी था, आज के क्लास में भी 6 से 8 में डिस्कस किया हूँ कि बहुत सारे लोग गैल्वेनोमीटर के बहुत से पार्ट छोड़ के निकल जाते हैं, पर आपको मैंने बताया था कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊँ तो क्या क्या बढ़ सकता है। बोल रहा है वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, ए में करंट सेंसिटिविटी, बी में वोल्टेज सेंसिटिविटी, सी में दोनों, या फिर डी में नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया था कि करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ ये है कि अगर आप उसके लेंथ को नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ाएंगे, लेंथ अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे आप देखिएगा लेंथ के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो फार्मूला होता है उसमें एन तो होता ही है, साथ में के इंटू आर भी होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स को 2 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट चेंज, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगा, खाली बढ़ेगा कौन बउआ,
क्या बनेगा, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं करेगा। ये भी आंसर सही है, तो ए भी सही है। वोल्टेज सेंसिटिविटी बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है और करंट सेंसिटिविटी बढ़ रहा है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर, मतलब ए और बी, मतलब दोनों बात सही है, ठीक है ना। मतलब कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा पर वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा, मतलब ए और बी दोनों सही है, तो हमारा कौन हो जाएगा, 20 का सी, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस